Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Mehra, your history teacher. We are studying about chapter 9, the Industrial Revolution. Our topic is workers, movements and children. तो मैं सबसे पहले वर्कर्स की बात करूँ तो उस समय जो वर्कर्स की सिचुएशन थी वो कोई ज़्यादा बेटर नहीं थी। उनको क्या है काफ़ी लेस वेजेस दी जाती है, उनको काफ़ी कम मजदूरी दी जाती थी और वो क्या बिल्कुल कम वेतन के अंदर वहाँ पर काम करते थे। यहाँ तक हम कहेंगे 17th and 18th सेंचुरी के अंदर क्या है मे बी इंडिया से है या एशियंस कंट्री है या अफ्रीकन कंट्री है, उनसे क्या स्लेवरी सिस्टम के तहत क्या ब्रिटेन के अंदर काफ़ी स्लेव्स को लेकर के जाया जाता था। तो इस सिचुएशन के अंदर वो सिर्फ एक बेकार बिना पैसे के क्या है काम करते थे, तो वहां पर वो जो वर्कर्स की कंडीशन है वो बेटर नहीं थी। तो जो आपका मेन टॉपिक है वो है वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के बारे में कि वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस है उनकी सिचुएशन में क्या डिफरेंस है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। तो इससे पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था ब्रिटेन के अंदर, तो अगर वहां के लोगों की बात करें, वहां के सिटीजन्स की बात करें, तो उनमें जो वुमेन्स थे और जो चिल्ड्रंस थे वो क्या करते थे, जो लोअर क्लासेस थे वो या तो क्या है अपने घर पर ही कोई जैसे कि कपड़ा बुनने का काम, टोकरी बनाने का काम, इस तरह के काम करते थे, या फिर क्या करते थे खेतों वगैरह में क्या है हेल्प करवाते थे। तो वुमेन्स की सिचुएशन यही तक थी कि वो क्या है अपने मतलब एक तरह से हाउस वाइफ का काम करती थी, इसके अलावा उनका बाहर का काम नहीं था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद क्या स्लेवरी सिस्टम भी बढ़ा, बाहर से भी क्या स्लेव्स वगैरह लगे, तो जो जेंट्स था उनको क्या है काफी कम वेजेस मिलने के कारण क्या है उनका घर का खर्चा नहीं चलता था, इसलिए वुमेन्स और चिल्ड्रंस को भी क्या है इंडस्ट्री वगैरह के अंदर क्या है यानी कि उनको भी क्या है नौकरी करनी पड़ी। तो इस वजह से सबसे पहले वुमेन्स इनके वर्क को क्या इसमें डिवाइड किया जाता है, वर्क इन इंडस्ट्री एंड वर्क इन ऑयल माइंस। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद क्या है वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस जो थे वो भी क्या है इनके अंदर काम करने लगे, तो उनकी सिचुएशन में काफी डिफरेंस है। सबसे पहले वर्क इन इंडस्ट्री, अगर हम क्या है इंडस्ट्रीज की बात करें तो मे बी बर्मिंघम है या इस तरह के जो मेन सिटीज थे जिनको हम ये कह सकते हैं कि जहां पर क्या है इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप हुई थी, वहां पर क्या है वुमेन और चिल्ड्रंस को काफी संख्या में था, मेनली कॉटन टेक्सटाइल के अंदर। आपको एग्जांपल दिया गया बुक में लंकाशेर और यार्कशायर है, वहां पर क्या है काफी मात्रा में क्या है काफी बड़ी संख्या के अंदर क्या है वुमेन्स और चिल्ड्रन को कॉटन टेक्सटाइल क्यों रखा जाता था, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल के अंदर जो मशीन थी उनके बीच में जो स्पेस कम होता था उसमें बच्चे आसानी से आ जा सकते थे, यानी चिल्ड्रन से आसानी से आ सकते। इसके अलावा उनसे काम भी ज्यादा लिया जाता, वो कई घंटों तक काम करते हैं, यहाँ तक कि संडे की भी क्या है उनको किसी तरह की हॉलीडे नहीं मिलती, संडे को भी उनको क्या मशीन वगैरह का साफ करने का या इस तरह का काम उनसे क्या है करवाया जाता था। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या है हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो ज्यादातर थे महिलाओं और बच्चे। दूसरा वुमेन्स और चिल्ड्रंस की कोई एसोसिएशन नहीं थी, वर्कर्स ने क्या कर दिया था, जो जेंट्स वर्कर थे उन्होंने क्या एसोसिएशन बनाने स्टार्ट कर दिए थे, वो स्ट्राइक कर सकते थे, लेकिन वुमेन और चिल्ड्रन से क्या है स्ट्राइक वगैरह की प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्रियल जो थे उनको नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या है वो ज्यादा से ज्यादा प्रेफर कर रहे थे किसको वुमेन्स को और चिल्ड्रन को ही क्या है काम पर रखा जाए। तो काफी इंडस्ट्री ऐसी थी जिनके अंदर जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल वगैरह है उनके अंदर क्या है वुमेन्स और चिल्ड्रन को बड़ी संख्या में, हम ये कह सकते हैं कि 90% जो लेबर होती थी वो या तो वुमेन्स होते थे या चिल्ड्रन होते, यानी वुमेन और चिल्ड्रन को ही वहां पर क्या लेबर के रूप में रखा था। दूसरी थी वो क्या है जेंट्स की अपेक्षा क्या कम मजदूरी पर काम करते थे, यानी कि वो किसी तरह की ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करते थे कि उनकी क्या वेजेस को बढ़ाया जाए या उनकी मजदूरी को क्या है बार बार बढ़ाने की मांग की जा रही हो, तो ऐसा वो नहीं करते थे। इसलिए कम वेजेस के अंदर काम करने के कारण भी क्या है वुमेन्स को और क्या है चिल्ड्रंस को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाने लगा, बड़ी संख्या में वहां पर रखा जाने लगा। तो ये था वर्क इन इंडस्ट्री, यानी कि जो फैक्ट्रीज वगैरह होती थी उनके अंदर काम। सेकंड है वर्क इन कोल माइंस। कोल माइंस तो आपको पहले टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया गया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई तो उसमें डेवलप क्या है सबसे जो स्टार्टिंग थी वो कोयल माइंस की हुई थी, क्योंकि कोयल जो है जितनी भी मशीन्स वगैरह थी उनको चलाने के लिए क्या कोयल्स का यूज किया जाता, आयरन इंडस्ट्री भी कोयल के ऊपर डिपेंडेंट थी, शिपिंग वगैरह का काम किया जाता, तो कोयल माइंस के अंदर भी क्या है वुमेन्स और चिल्ड्रन से काफी काम लिया था, यही था यही सिचुएशन। दूसरी क्या थी जो चिल्ड्रंस होते थे उनको क्या है आगे एक मतलब गाइड के रूप में, क्योंकि जो माइंस खोदी जाती है उनके अंदर स्पेस काफी कम होता है, जिसमें क्या है जो जेंट्स लेबर होती है उनको आगे भेजना क्या है
इसलिए क्या है बच्चों को क्या है आगे भेजा जाता था ताकि वो क्या है उसके बारे में देख सके कि आगे क्या है रास्ता बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या है कोयल माइंस के अंदर क्या है वुमेन्स और चिल्ड्रन को रखा जाने लगा। तो काफी ट्रेजेडी भी होती थी, छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो आम बात थी, कई बार तो क्या है उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। इंडस्ट्रियल के अंदर भी ऐसा ही था, बच्चे क्या ज्यादा काम करने की वजह से कई बार क्या उनको नींद वगैरह की झपकी आ जाती थी और उनकी डेथ तक हो जाती थी। तो इसलिए दोनों ही सिचुएशन में चाहे वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या कोयल्स माइंस में काम कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशन के अंदर क्या है जो वो उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग लगा सकते हो आप, या उनको फिजिकली क्या है मतलब स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो जो चीज की जो इस एनवायरनमेंट की क्या जरूरत होती थी वो बच्चों को नहीं मिल रहा था। तो कोयल माइंस के अंदर क्या उनको कार्बियस के रूप में भी यूज किया जाता था, यानी जो माइन वगैरह होती है जिनसे कोयले के बड़े बड़े बैग या थैले होते थे वो यंग चिल्ड्रंस के ऊपर क्या है ताकि वापस भी लाए जाते थे, बाहर भी निकाले जाते थे, क्योंकि उनको क्या है बाहर निकालने के लिए कम स्पेस की जरूरत होती थी। तो इसलिए दोनों ही सिचुएशन में इनके ऊपर क्या पड़ा बैड इफेक्ट पड़ा, यानी इसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हम ये कह सकते हैं कि वुमेन चिल्ड्रंस और वर्कर तीनों के ऊपर काफी बैड इफेक्ट पड़ा था। तो इस सिचुएशन के कारण क्या है वुमेन्स और चिल्ड्रंस और वर्कर्स तीनों ने क्या है अपने राइट्स वगैरह के लिए इक्वलिटी वगैरह के लिए क्या है अपनी आवाज उठाई और राइट्स वगैरह की डिमांड करने लगे, जिसके कारण क्या आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा कि काफी रूल्स वगैरह के ब्रिटेन के अंदर बनाए गए थे। तो ये आपका क्या है वर्कर्स वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस की जो सिचुएशन थी उसमें कैसे चेंज आए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। ओके थैंक यू। Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Mehra, your history teacher. We are studying about chapter 9, the Industrial Revolution. Our topic is workers, movements and children. तो मैं सबसे पहले वर्कर्स की बात करूँ तो उस समय जो वर्कर्स की सिचुएशन थी वो कोई ज़्यादा बेटर नहीं थी। उनको क्या है काफ़ी लेस वेजेस दी जाती है, उनको काफ़ी कम मजदूरी दी जाती थी और वो क्या है बिल्कुल कम वेतन के अंदर वहाँ पर काम करते थे। यहाँ तक हम कहेंगे 17th and 18th सेंचुरी के अंदर क्या है मे बी इंडिया से है या एशियन कंट्री है या अफ्रीकन कंट्री है, उनसे क्या स्लेवरी सिस्टम के तहत क्या ब्रिटेन के अंदर काफी स्लेव्स को लेकर के जाया जाता था। तो इस सिचुएशन के अंदर वो सिर्फ एक बेकार बिना पैसे के क्या है काम करते थे, तो वहां पर वो जो वर्कर्स की कंडीशन है वो बेटर नहीं थी। तो जो आपका मेन टॉपिक है वो है वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के बारे में कि वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस है उनकी सिचुएशन में क्या डिफरेंस है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। तो इससे पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था ब्रिटेन के अंदर, तो अगर वहां के लोगों की बात करें वहां के सिटीजन्स की बात करें तो उनमें जो वुमेन्स थे और जो चिल्ड्रंस थे वो क्या करते थे, जो लोअर क्लासेस थे वो या तो क्या है अपने घर पर ही कोई जैसे कपड़ा बुनने का काम, टोकरी बनाने का काम, इस तरह के काम करते थे, या फिर क्या करते थे खेतों वगैरह में क्या है हेल्प करवाते थे। तो वुमेन्स की सिचुएशन यही तक थी कि वो क्या है अपने मतलब एक तरह से हाउस वाइफ का काम करती थी, इसके अलावा उनका बाहर का काम नहीं था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद क्या स्लेवरी सिस्टम भी बढ़ा, बाहर से भी क्या स्लेव्स वगैरह लगे, तो जो जेंट्स था उनको क्या है काफी कम वेजेस मिलने के कारण क्या है उनका घर का खर्चा नहीं चलता था, इसलिए वुमेन्स और चिल्ड्रंस को भी क्या है इंडस्ट्री वगैरह के अंदर क्या है यानी कि उनको भी क्या है नौकरी करनी पड़ी। तो इस वजह से सबसे पहले वुमेन्स इनके वर्क को क्या इसमें डिवाइड किया जाता है वर्क इन इंडस्ट्री एंड वर्क इन कोयल माइंस। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद क्या है वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस जो थे वो भी क्या है इनके अंदर काम करने लगे, तो उनकी सिचुएशन में काफी डिफरेंस है। सबसे पहले वर्क इन इंडस्ट्री, अगर हम क्या है इंडस्ट्रीज की बात करें तो मे बी बर्मिंघम है या इस तरह के जो मेन सिटीज थे जिनको हम ये कह सकते हैं कि जहां पर क्या है इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप हुई थी, वहां पर क्या है वुमेन और चिल्ड्रंस को काफी संख्या में था, मेनली कॉटन टेक्सटाइल के अंदर। आपको एग्जांपल दिया गया बुक में लंकाशेर और यार्कशायर है, वहां पर क्या है काफी मात्रा में क्या है काफी बड़ी संख्या के अंदर क्या वुमेन और चिल्ड्रन को कॉटन टेक्सटाइल में क्यों रखा जाता था, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल के अंदर जो मशीन थी उनके बीच में जो स्पेस कम होता था उसमें बच्चे आसानी से आ जा सकते थे, यानी चिल्ड्रन से आसानी से आ सकते। इसके अलावा उनसे काम भी ज्यादा लिया जाता, वो कई घंटों तक काम करते, यहाँ तक कि संडे की भी क्या है उनको किसी तरह की हॉलीडे नहीं मिलती, संडे को भी उनको क्या मशीन वगैरह का साफ करने का या इस तरह का काम उनसे क्या है करवाया जाता था। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या है हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो ज्यादातर थे महिलाओं और बच्चे। दूसरा वुमेन्स और चिल्ड्रंस की कोई एसोसिएशन नहीं थी, वर्कर्स ने क्या कर दिया था जो जेंट्स वर्कर
थे उन्होंने क्या एसोसिएशन बनाने स्टार्ट कर दिए थे, वो स्ट्राइक कर सकते थे, लेकिन वुमेन और चिल्ड्रन से क्या है स्ट्राइक वगैरह की प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्रियल जो थे उनको नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या है वो ज्यादा से ज्यादा प्रेफर कर रहे थे किसको, वुमेन्स को और चिल्ड्रन को ही क्या है काम पर रखा जाए। तो काफी इंडस्ट्री ऐसी थी जिनके अंदर जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल वगैरह है, उनके अंदर क्या है वुमेन्स और चिल्ड्रन को बड़ी संख्या में, हम ये कह सकते हैं कि 90% जो लेबर होती थी वो या तो वुमेन्स होते थे या चिल्ड्रन होते थे, यानी वुमेन और चिल्ड्रन को ही वहां पर क्या लेबर के रूप में रखा था। दूसरी थी वो क्या है जेंट्स की अपेक्षा क्या कम मजदूरी पर काम करते थे, यानी कि वो किसी तरह की ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करते थे कि उनकी क्या वेजेस को बढ़ाया जाए या उनकी मजदूरी को क्या है बार बार बढ़ाने की मांग की जा रही हो, तो ऐसा वो नहीं करते थे। इसलिए कम वेजेस के अंदर काम करने के कारण भी क्या है वुमेन्स को और क्या है चिल्ड्रंस को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाने लगा, बड़ी संख्या में वहां पर रखा जाने लगा। तो ये था वर्क इन इंडस्ट्री, यानी कि जो फैक्ट्रीज वगैरह होती थी उनके अंदर काम। सेकंड है वर्क इन कोल माइंस। कोल माइंस तो आपको पहले टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया गया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई तो उसमें डेवलप क्या है सबसे जो स्टार्टिंग थी वो कोयल माइंस की हुई थी, क्योंकि कोयल जो है जितनी भी मशीन्स वगैरह थी उनको चलाने के लिए क्या कोयल्स का यूज किया जाता, आयरन इंडस्ट्री भी कोयल के ऊपर डिपेंडेंट थी, शिपिंग वगैरह का काम किया जाता, तो कोयल माइंस के अंदर भी क्या है वुमेन्स और चिल्ड्रन से काफी काम किया जाता, यही था यही सिचुएशन। दूसरी क्या थी जो चिल्ड्रंस होते थे उनको क्या है आगे एक मतलब गाइड के रूप में, क्योंकि जो माइंस खोदी जाती है उनके अंदर स्पेस काफी कम होता है, जिसमें क्या है जो जेंट्स लेबर होती है उनको आगे भेजना क्या है थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए क्या है बच्चों को क्या है आगे भेजा जाता था ताकि वो क्या है उसके बारे में देख सके कि आगे क्या है रास्ता बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या है कोयल माइंस के अंदर क्या है वुमेन्स और चिल्ड्रन को रखा जाने लगा। तो काफी ट्रेजेडी भी होती थी, छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो आम बात ही, कई बार तो क्या है उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। इंडस्ट्रियल के अंदर भी ऐसा ही था, बच्चे क्या ज्यादा काम करने की वजह से कई बार क्या उनको नींद वगैरह की छटकी आ जाती थी और उनकी डेथ तक हो जाती थी। तो इसलिए दोनों ही सिचुएशन में चाहे वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या कोयल्स माइंस में काम कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशन के अंदर क्या है जो वो उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग लगा सकते हो आप, या उनको फिजिकली क्या है मतलब स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो जो चीज की जो इस एनवायरनमेंट की क्या जरूरत होती थी वो बच्चों को नहीं मिल रहा था। तो कोयल माइंस के अंदर क्या उनको कारगिल्स के रूप में भी यूज किया जाता था, यानी जो माइन वगैरह होती है जिनसे कोयले के बड़े बड़े बैग या थैले होते थे वो यंग चिल्ड्रंस के ऊपर क्या है ताकि वापस भी लाए जाते थे, बाहर भी निकाले जाते थे, क्योंकि उनको क्या है बाहर निकालने के लिए कम स्पेस की जरूरत होती थी। तो इसलिए दोनों ही सिचुएशन में इनके ऊपर क्या पड़ा बैड इफेक्ट पड़ा, यानी इसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हम ये कह सकते हैं कि वुमेन चिल्ड्रंस और वर्कर तीनों के ऊपर काफी बैड इफेक्ट पड़ा था। तो इस सिचुएशन के कारण क्या है वुमेन्स और चिल्ड्रंस और वर्कर्स तीनों ने क्या है अपने राइट्स वगैरह के लिए इक्वलिटी वगैरह के लिए क्या है अपनी आवाज उठाई और राइट्स वगैरह की डिमांड करने लगे, जिसके कारण क्या आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा कि काफी रूल्स वगैरह क्या ब्रिटेन के अंदर बनाए गए थे। तो ये आपका क्या है वर्कर्स वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस की जो सिचुएशन थी उसमें कैसे चेंजेस आए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। ओके, थैंक यू।